नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो कहानियों, आस्था और एक गजब की दिव्य शक्ति से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं पौराणिक विंध्याचल धाम की। तो पूरी बात को समझने की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस नाटकीय कहानी की नींव है जो हमें बताती है कि भाग्य और ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है द्वापर युग की, जब देवता और राजा धरती पर हुआ करते थे और इस पूरी कहानी के केंद्र में है भगवान कृष्ण का जन्म। अब देखिए, यहाँ जो हो रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा लग रहा है। पहले एक आकाशवाणी होती है, फिर कंस अपनी मौत के डर से देवकी की 7 संतानों को मार डालता है। लेकिन जब 8वीं संतान का वक्त आता है, तब देखिए क्या होता है। ठीक उसी वक्त 2 जन्म होते हैं, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ गोकुल में योगमाया। और फिर वो चमत्कारी अदला बदली, उफनती यमुना नदी, शेषनाग का फन, ये सब कुछ हमें उस आखिरी टकराव की तरफ ले जाता है। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। एक तरफ है एक जालिम राजा, दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची, और फिर अचानक पासा पलट जाता है। ये कोई आम बच्ची नहीं है। जैसे ही कंस उसे पत्थर पर पटकने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो उसके हाथों से फिसल जाती है और बिजली की तरह सीधा आकाश में पहुंच जाती है। ये वो पल था जब जमीन का एक टकराव आसमान के एक चमत्कार में बदल गया। और फिर आकाश से ये चेतावनी गूंजती है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कंस के भाग्य का फैसला था। वो बच्ची एक देवी का रूप ले लेती है और कंस को बताती है कि उसकी मौत तो लिखी जा चुकी है और उसे मारने वाला पूरी तरह से महफूज है। तो सवाल ये है कि मथुरा के आसमान से वो दिव्य शक्ति आखिर गई कहाँ? कहानी बताती है कि उन्होंने धरती पर रहने के लिए एक बहुत ही खास जगह को चुना। और यहीं हमारी मुलाकात होती है इस धाम की मुख्य देवी से। जी हाँ, ये वही योग माया हैं जो कंस को चेतावनी देने के बाद सीधे विंध्य पर्वत पर आकर बस गईं, और यहीं पर वो माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानी गई। तो देखिए, कृष्ण जन्म की कहानी सीधे सीधे इस पवित्र धाम की स्थापना से जुड़ी हुई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस जगह की ताकत के पीछे एक और बहुत बड़ी कथा है। जब राक्षस महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तो सभी देवताओं के तेज से एक महाशक्ति का जन्म हुआ। और उस महाशक्ति ने अपना ठिकाना किसे बनाया? जी बिल्कुल, विंध्य पर्वत को। यहीं पर मां दुर्गा ने महिषासुर को मारा और तब से ये जगह शक्ति का एक जागृत केंद्र बन गई। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। विंध्याचल की पूरी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने के लिए कहते हैं कि एक खास त्रिकोण यात्रा करनी पड़ती है। मतलब यहां सिर्फ एक मंदिर के दर्शन करना काफी नहीं है, एक पूरी परिक्रमा है जिसे त्रिकोण परिक्रमा कहते हैं। और मान्यता यह है कि जब तक कोई इन तीनों जगहों के दर्शन नहीं कर लेता, उसकी यात्रा ही अधूरी रहती है। तो ये त्रिकोण है क्या? इसके 3 कोने हैं। पहला, मुख्य मंदिर जहां मां विंध्यवासिनी है, जो महालक्ष्मी का रूप है, यानी धन की देवी। दूसरा कोना है पास की कालीखो गुफा, जहां मां काली हैं, महाकाली का स्वरूप, यानी शक्ति की देवी। और तीसरा, अष्टभुजा पहाड़ी पर मां अष्टभुजा, जो महासरस्वती यानी ज्ञान की देवी हैं। और हाँ, ये वही योग माया हैं जो कंस के हाथों से छूटी थीं। चलिए अब आते हैं इस जगह की सबसे अनोखी, सबसे खास बात पर। एक ऐसी चीज जो विंध्याचल को बाकी सब पवित्र जगहों से बिल्कुल अलग बना देती है। शक्तिपीठ के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? वो पवित्र स्थान जहां माता सती के शरीर के अलग अलग अंग गिरे थे, और जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां एक मंदिर बन गया। ये एक बहुत ही स्थापित मान्यता है। लेकिन यहीं पर असली फर्क है। विंध्याचल शक्तिपीठ है ही नहीं, ये है एक सिद्धपीठ। अब इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शक्तिपीठ मतलब जहां देवी का कोई अंश या टुकड़ा गिरा, लेकिन सिद्धपीठ वो जगह है जहां देवी खुद अपने पूरे संपूर्ण रूप में मौजूद हैं। यहां दिव्यता का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दिव्यता का वास है। और यही बात विंध्याचल को सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। इसे पूर्ण पीठ भी कहते हैं, यानी वो जगह जहां देवी का पूरा स्वरूप है, कोई अंश नहीं। यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि वो देवी के किसी अंश से नहीं, बल्कि सीधे उनकी पूरी और साक्षात मौजूदगी से जुड़ रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि किसी भी जगह को पवित्र बनाती क्या चीज है? क्या वो अद्भुत कहानियां हैं जो उससे जुड़ी हैं, जैसे योग माया का चमत्कार या महिषासुर का वध?
या फिर वो करोड़ों लोगों की अटूट आस्था है जो सदियों से वहां अपना सिर झुकाती आ रही है। सोचने वाली बात है।